हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि आपका बेस बनाएगा। क्लास 7 द लिविंग वर्ल्ड से आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं न्यूट्रिशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। और आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है इस एक ही वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो में लगे रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ बस 10 मिनट निकाल कर बस देख ले। उसके बाद आपका जो है कि यह टॉपिक मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। तो आप लोग सीट बेल्ट पहन लें और एक ऊंची उड़ान के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि मैं इस टॉपिक को आपके माइंड के सबकॉन्शियस माइंड तक ले मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। तो आप लोग सीट बेल्ट पहन लें और एक ऊंची उड़ान के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि मैं इस टॉपिक को आपके माइंड के सबकॉन्शियस माइंड तक लेके जाने जा रहा हूँ। तो हमको लगता है आप लोग रेडी हो चुके होंगे। तो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा क्लास 7 का एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है। ये क्लास 7 से लेके आपको क्लास 9 तक जो है कि देखने को मिलेगा। चैप्टर 1 न्यूट्रिशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट। क्लास 6 में पढ़े हुए थे। तो न्यूट्रिशंस में क्या क्या आ रहे थे? कार्बोहाइड्रेट आ रहे थे, प्रोटीन आ रहे थे, मिनरल्स आ रहे थे, विटामिन्स आ रहे थे। बट यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे आज प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़े हुए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट में न्यूट्रिशंस क्या होता है? न्यूट्रिशंस होता है पोषक तत्व। तो न्यूट्रिशंस वह कौन सा पोषक तत्व है जो प्लांट को चाहिए होता है? वह पोषक तत्व जो खुद प्लांट बना लेता है, यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस इट मेड फॉर nutritions in which organism can make their own food from simple raw materials like water, minerals. Okay, all green plant some bacteria are autotroph। जितने सारे ग्रीन प्लांट हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं, वो सब ऑटोट्रॉप हैं। बिकॉज क्योंकि ये अपना जो है कि फूड प्रिपेयर कर लेते हैं खुद से। हेट्रोट्रॉप वो आते हैं जो अपना जो है कि फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। हेट्रोट्रॉप में ज़्यादा कुछ है नहीं। हेट्रो मीन्स होता है अदर। I can prepare by myself and using water and carbohydrate and presence of sunlight that captured by the chlorophyll। ये प्लांट बोल रहा है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं जो हूँ कि सनलाइट को कैप्चर करके क्लोरोफिल के मदद से मैं अपना भोजन खुद बना लेता हूँ। और ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। आई कैन नॉट प्रिपेयर फूड ऑफ माई, आई डिपेंडेंट प्लांट फॉर फूड। कहता है ठीक है, मैं अपना भोजन नहीं बना सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पे मैं डिपेंडेंट रहता हूँ, ज़्यादा उड़ो नहीं। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस और हेट्रोट्रॉपिक में तो बहुत बारी ये टॉपिक आया है। ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन बैक्टीरियाज, हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स, नॉन ग्रीन प्लांट, येलो पीचेज लाइक। हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस आता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशंस आता है, होलोजोइक न्यूट्रिशंस आता है। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होता है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस वो होते हैं जिसमें डेड और डिकेइंग मटेरियल्स को जो ऑब्जर्व करते हैं, जो फीड करते हैं डेड और डिकेइंग मटेरियल्स को, उसको हम लोग कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। फंगी, मशरूम, ब्रेड, मोल्स, सम बैक्टीरियाज। पैरासिटिक न्यूट्रिशंस जो कि किसी दूसरे प्लांट पे फुल्ली डिपेंडेंट रहते हैं, लाइक डोडर, कस्कुटा, अमरवेल इसका अदर नाम है। होलोजोइक न्यूट्रिशंस वो न्यूट्रिशंस होते हैं जिसमें जो है कि प्लांट जो है जिसमें हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं, यानी लाइक एनिमल्स, वो क्या करते हैं? अपना जो फूड लेते हैं ना, सॉलिड और लिक्विड फॉर्मेट में लेते हैं। ओके, यूग्लिना इज ऑर्गेनिज्म दैट shows both autotrophic and heterotropic mode of nutrition। It has both plant and animal like feature। यूग्लिना जो है ऑटोट्रॉपिक भी शो करता है, हेट्रोट्रॉपिक भी शो करता है। अगर उसके पास इन्वायरमेंट में
अगर ऐसा नहीं मिल रहा है, उसको खाना मिल ही नहीं रहा है, तो वो अपना भोजन खुद बना लेता है, नहीं तो आराम करता है दूसरे से अपना भोजन लेकर। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से। क्लोरोफिल सनलाइट की मदद से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से हम लोग को ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इसका केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है, केमिकल फार्मूला पे ज़्यादा हम लोग को। फोटो मीन्स को होता है, क्या होता है? लाइट होता है, सिंथेसिस टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट को ही ग्लूकोज कहते हैं। डोंट कंफ्यूज द टॉपिक, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेंगे। रॉ मटेरियल्स में क्या आता है? वाटर आता है, मिनरल्स आता है फ्रॉम द सॉइल्स। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम एयर, जो जहाँ से मिलता है उसी को हम लोग रॉ मटेरियल्स कहते हैं बस। वाटर एंड मिनरल्स क्या है? वाटर और मिनरल्स, वाटर मिनरल्स को हमारा प्लांट जो है कैसे एब्जॉर्ब करता है? तो वेसल्स के द्वारा। तो है vessels are tube that run throughout the root, the stem, the branch, and the leaf. You will learn more about this topic class 8। अच्छा, चैप्टर 8। चैप्टर 8 में हम लोग आसानी से इसको जो है कि सॉल्व कर लेंगे। वैसे कुछ है नहीं, रूट में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि हम लोग का नस प्रेजेंट रहता है हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए, वैसे ही प्लांट में वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, ट्यूब लाइक वेसल्स रहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स को। आगे चलते हैं हम लोग रंध्र के बारे में, स्टोमाटा के बारे में देखते हैं। स्टोमाटा हेल्प्स टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लीफ थ्रू आउट टाइनी पोर्स, presence of surface of leaf, the pores, stomata। surface of leaf में present रहता है, the stomata are surrounding by the special cells called cordsol। सनलाइट क्या करता है? सनलाइट से एनर्जी देता है, एनर्जी जो है कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी मदद से फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया आरंभ होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट यूज एनर्जी थ्रू सनलाइट टू प्रिपेयर द फूड। क्लोरोफिल, द लीफ आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल। हमारा लीफ जो ग्रीन है, इसका कारण है कि इस लीफ में प्रेजेंट है एक पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीफ टू कैप्चर सोलर एनर्जी। This energy is used to prepare food, carbon dioxide and water। Photosynthesis is a unique process and supplies food directly or indirectly for living organisms. The energy of sunlight and thus get passes on the organism that through and provide oxygen needed to the organism for respiration। Can image the earth and absence of photosynthesis। वही कह रहा है कि आप इमेज करिए कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो हमारा अर्थ में क्या हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट क्या मिल जाता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हम लोग को प्रोडक्ट के फॉर्मेट में मिल जाता है। ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक में आ जाता है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक फुल्ली डिपेंडेंट रहता है अदर प्लांट्स पे, हम लोग कह सकते हैं। जो जिस पे डिपेंडेंट रहता है उसको हम लोग होस्ट कहते हैं। पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाता है बिकॉज ये इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है और इसमें एक डाइजेस्टिव जूस रहता है जिसके द्वारा उसको जो है कि सारे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे उसको नाइट्रोजन मिल जाता है। क्या प्लांट को नाइट्रोजन भी चाहिए होता है? यस, प्लांट को नाइट्रोजन भी चाहिए होता है। नेक्स्ट है हम लोग का mode of nutrition of other organisms। saprotropic nutrition, saprotropic dead and decaying वाला। sapros means often and tropic means rotten। the sapros means rotten means होता है सड़ा हुआ, गला हुआ। and tropic means food, tropic means food। saprophytic nutrition is the process in which organisms feed on dead and decaying matter। extracellular digestions, what is this? the some the food get digested outside the cell। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं ना, फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं सेल के बाहर ही। जब वो डाइजेस्ट हो जाते हैं तो फिर वो बैक्टीरिया उसको खा लेते हैं। इसी डाइजेशन को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं।
साइंटिफिक नेम जो है कि याद करके रखना है। राइजोपस का होता है ब्रेड मॉल्ट्स, म्यूकर का पिन मॉल्ट्स एंड ईस्ट का एगेरिकस। ओ सॉरी, पिन, अच्छा ईस्ट, देखो राइजोपस ब्रेड मॉल्ट, म्यूकर पिन मॉल्ट्स और ईस्ट, और एगेरिकस है किसका, मशरूम का। एंड मैनी बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे पे फुल्ली डिपेंडेंट रहते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लाइकन इज लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन ए फंगस एंड एल्गा। द फंगस एब्जॉर्ब वाटर एंड प्रोवाइड शेल्टर। द एल्गा प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। सेम सिचुएशन इज राइजोबियम is an bacterium that lives in root and leguminous plant. Leguminous plant क्या होता है? दलहन वाला प्लांट जितने होते हैं उसके नीचे में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। It converts nitrogen from the atmosphere into a usual form they cannot utilize by plant. The plant is turn provide for the shelter to the bacteria. How are nutrients replaced in the soil? Soil soil से बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम रिप्लेस्ड करता है, फर्टाइल देता है, मैन्योर्स मिलाते हैं वो फर्टिलिटी में देता है, फर्टिलाइजर्स को हम लोग मिलाते हैं, एंड डिकम्पोजिशंस ऑफ डेड ऑफ ऑर्गेनिज्म से हमारा जो है कि सॉइल जो है कि सॉइल प्रोडक्शंस हो जाता है, इसमें प्रोडक्शंस बढ़ जाता है और इससे फिर हम लोग पेड़ को जो है कि उगा देते हैं और फिर पेड़ से भी हम लोग को मिलता है। ये चैप्टर में यहीं तक था और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर है तो इसको आप खुद से करोगे। डोंट